अच्छा देखिए वो देना बुक। अब ये बताइए कि आपके लिए जो एक्सरसाइज चल रही थी ना 10th डी, उसमें लघुड़कीय वाले जो क्वेश्चंस हैं अभी वो रह रहे हैं, तो एक बार आपको लॉग वाले क्वेश्चन बता देंगे। लेकिन हाँ, कल की मीटिंग में जैसा कि हमें ध्यान है किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात की थी, सॉरी एग्जाम्पल 3। ये कहा है निम्न श्रेणी के विस्तरण का परीक्षण कीजिए, और ये है 1/1 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p इंटू एक्स प्लस 1/5 की पावर p एक्स स्क्वायर, लास्ट में है ये x टू द पावर n/2n प्लस 1 टू द पावर p। ओके, ये है यहाँ। आप इसमें un की वैल्यू डिसाइड करोगे, तो ये un की वैल्यू आपको दे रखी है x की पावर n/2n प्लस 1 टू द पावर p। यहाँ un प्लस 1 निकालेंगे तो ये बन जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n की जगह n प्लस 1 रखोगे ना, 2n प्लस 1 की पावर जो p है, इसमें n की जगह n प्लस 1 रखोगे तो 2n प्लस 2 आएगा, क्योंकि ये बनेगा कुछ इस तरह से। n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो ये 2n प्लस 2 और प्लस 1, तो ये बनेगा 2n प्लस 2 प्लस 1 इसकी पावर p, तो यानी 2n प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है ना, 2n प्लस 3 टू द पावर p। ओके, अब देखिए इसमें ये तो गया un प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इसमें दे लंबर अनुपात परीक्षण का उपयोग करोगे। दे लंबर अनुपात परीक्षण से, और ये बनेगा un/un प्लस 1। ओके, ये बन जाएगा un/un प्लस 1। जैसे ही आप un/un प्लस 1 बनेगा तो ये यानी x टू द पावर n/2n प्लस 1 टू द पावर p इंटू, और जैसे ही भाग लगाओगे तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, ये बनेगा 2n प्लस 3 टू द पावर p अपॉन में x टू द पावर n प्लस 1। x टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2n प्लस 3 टू द पावर p अपॉन, नीचे रहेगा ये 2n प्लस 1 टू द पावर p। ओके, एक और बात देखिए, यहाँ जो x की पावर n है ना, यहाँ x की पावर n प्लस 1 है, एक xn कैंसिल हो गया तो एक x और बचेगा यहाँ, यानी 1/x। n कॉमन लेंगे दोनों साइड से, तो n कॉमन लेंगे यहाँ से तो n की पावर p कॉमन बन के निकलेगा। जैसे ही n कॉमन लिया, n की पावर p बन के निकला, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 3/2 इसकी पावर p अपॉन में, यहाँ से भी n कॉमन लेंगे तो n की पावर p बन के निकलेगा ये भी, तो यहाँ बचेगा ये 2 प्लस 1/2 की पावर p। n की पावर p कैंसिल। अब इस पर लिमिट भी लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un प्लस 1। ओके, जैसे ही लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा 2 प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहाँ 2 नहीं आएगा, n आएगा। देखिए n कॉमन लिया है ना, तो n 3/n बनेगा यहाँ और 1/n बनेगा यहाँ। ओके, अब आप इस पर लिमिट लगाओगे तो 2 प्लस यहाँ 0 लिखोगे, 3/0, सॉरी अनंत लिखोगे n की जगह, 3/अनंत 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस अनंत, सॉरी 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 करोगे 2 ही बचा,
और ये साथ में 1/x चल ही रहा है, ये 2 + 0 बनेगा, ये भी 2 + 0, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आएगा अपने पास 1/x। अब आपको क्या है कि यहाँ जो 1/x की वैल्यू निकली, ये जो 1/x वैल्यू आई है, अब इसमें कंडीशन बन जाएंगी 3। हो सकता है कि ये जो 1/x है ये 1 से बड़ा हो सकता है 1/x 1 से छोटा हो, या फिर 1/x की वैल्यू 1 के बराबर हो। तो आप कह सकते हैं अतः सिग्मा UN अभिसारी होगी यदि 1/x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। 1/x क्या हो, 1 से बड़ी, तब तो अभिसारी होगी। यानी x को आप इधर बच गुणा करें तो x से छोटा 1 से, या x < 1। दूसरा अगर हम बात करें तो अपसारी होगी यदि यहाँ जो 1/x है वो 1 से छोटा हो, यानी x का इधर गुणा करें तो x क्या हो, बड़ा हो 1 से। तीसरा है परीक्षण असफल होगा, परीक्षण असफल यदि इस 1/x की वैल्यू क्या हो, 1, यानी x = 1 हो। ओके, x = क्या हो, 1। x = 1 पे ये टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। तो अब आप UN की वैल्यू निकालोगे x = 1 पर। अब x = 1 पर UN = आएगा, देखो आप यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2n + 1 बनेगा, इसकी घात p आएगी। ठीक, ये अपने पास UN की वैल्यू बन जाएगी। 1 मिनट, ये अपने पास क्या है, UN की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, तो स्टूडेंट जैसा कि हम बात कर रहे थे UN की वैल्यू क्या है, x = 1 पर। यहाँ x = 1 रखा है तो UN की वैल्यू रही है 1/2n + 1, 1/2n + 1 टू द पावर p। ओके, अब करना क्या है हमें इसमें कि आप देखिए, जब n की जो पावर है ना, n की जो पावर है अगर ऊपर नीचे अलग अलग हो, n पर जो घात है वो ऊपर नीचे अलग अलग हो, तो उसमें 2 कंडीशन बनती हैं। और कंडीशन 2 तब बनेंगी जब आप ऊपर नीचे n पे घात अलग अलग हों। तो पहले तो टेस्ट लगाना पड़ता है आपको, पहले जो टेस्ट लगाओगे ना वो तुलना परीक्षण लगेगा, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो कंपैरिजन टेस्ट लगाने के बाद में आप हाइपर हार्मोनिक से चेक करोगे, और हाइपर हार्मोनिक से चेक करोगे तो आपको पता है कि यहाँ n की पावर p बन के निकलेगा। तो यहाँ p पे 2 कंडीशन है हाइपर हार्मोनिक के अकॉर्डिंग। हो सकता है p का मान 1 से बड़ा हो सकता है p का मान 1 से छोटा हो, या हो सकता है p का मान 1 के बराबर हो। लेकिन आपको पता है कि p का मान 1 से बड़ा होता है तो श्रेणी अभिसारी होती है, और p का मान 1 से छोटा होता है तो श्रेणी अपसारी होती है, और p का मान 1 के बराबर होता है तो श्रेणी अपसारी ही होती है। ठीक है ना, ये आपको बताया था। तो अब क्या है, यहाँ n की पावर p कॉमन लें, आप n कॉमन लेंगे लेकिन p घात ऊपर है तो n की पावर p बन के निकलेगा, और ये बना फिर 2 + 1/n इसकी पावर p। अब आप यहाँ तुलना परीक्षण काम में लेंगे, तुलना परीक्षण से माना Vn = या सिग्मा Vn = सिग्मा 1/n की पावर p, सिग्मा Vn = सिग्मा 1/n की पावर p। ओके, अब ये सिग्मा Vn हो गया, तो अब आप यहाँ तुलना परीक्षण के अकॉर्डिंग, या आप ऐसे लिख सकते हो, पहले यहाँ माना सहायक श्रेणी, माना सहायक श्रेणी
ओके, सिग्मा बी एन को इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें तुलना परीक्षण का यूज करोगे। अब तुलना परीक्षण से और यह बन जाएगा, तुलना परीक्षण के अकॉर्डिंग बनेगा सिग्मा बी एन की वैल्यू जो कि सिग्मा 1/n की पावर पी है। तो आप लिख सकते हो यहां लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब आप यहां देखेंगे कि un अपॉन vn करेंगे ना, तो vn की जो वैल्यू है वो 1/n की पावर p है। यहां भाग लगाओगे 1/n की पावर p कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 + 1/n, 2 + 1/n इसकी पावर p। ओके, तो आप देखेंगे यहां जैसे ही लिमिट लगाओगे ना 1/अनंत 0 बनेगा, तो 2 + 0 2 होगा, 2 की घात p बनेगा, यानी 1/2 पे घात p, 1/2 पे घात p नॉट इक्वल टू 0। और ये परिमित अशून्य परिमित राशि, अशून्य परिमित राशि। ठीक, अब ये अशून्य परिमित राशि हो गई, यहां अशून्य परिमित राशि हो गई। तो आप देखेंगे, अब आप देखोगे यहां 1/2 की पावर p नॉट इक्वल टू 0। अगर ये अशून्य परिमित राशि है, अगर ये अशून्य परिमित राशि है, तो आप समझोगे इसमें कि vn जो है हाइपर हार्मोनिक का यूज करके vn पे कंडीशन लगाएंगे। अब हाइपर हार्मोनिक से हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से देखिए vn की जो वैल्यू है वो है 1/n की पावर p, vn इक्वल टू 1/n की पावर p। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो थोड़ा चैट बॉक्स में बता दें। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं प्लीज, शेयर करें, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहा हूं उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। नो डाउट, ओके। तो अब देखो यहां क्या कंडीशन होगी कि ये जो P लिखा हुआ है, देखो हाइपर हार्मोनिक में क्या होता है कि ये जो P है ना वो 1 से बड़ा हो जाए तो अभिसारी होगी श्रेणी, और P का मान 1 से छोटा या बराबर हो तो अपसारी होगी। तो आप लिख सकते हो अतः सिग्मा UN अभिसारी यदि P > 1 तथा सिग्मा UN अपसारी यदि P ≤ 1। ओके, अगर इसमें P का मान 1 से बड़ा होगा तो अभिसारी होगी और P का मान 1 से छोटा होगा तो अपसारी होगी। अब एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा से जान लो। आपने UN/UN+1 सॉल्व किया, लिमिट लगाई, 1/x आया, 1/x आया, 1 से बड़ा, 1/x 1 से बड़ा यानी x 1 से छोटा तो अभिसारी, और ये x 1 से बड़ा तो अपसारी, और x 1 के बराबर हुआ तो टेस्ट फेल हो गया। x की वैल्यू अगर 1 के बराबर होगी तो टेस्ट फेल हो गया। फेल हो गया तो हमने क्या है यहाँ x की वैल्यू 1 रखी, 1 रखी तो 1 की घात n करोगे 1 ही बनेगा, और नीचे 2n+1 की पावर p बनेगी, 2n+1 की पावर p बनेगी। अब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में हाइपर हार्मोनिक लगी, हाइपर हार्मोनिक लगी तो यहाँ p की कंडीशन आ गई, तो p की कंडीशन आ गई, p पे भी 2 कंडीशन बन गई। देखो 3 कंडीशन तो यहाँ बनी थी, तीसरे नंबर की जब x = 1 पर फेल हो गया, ये
फेल हो गया तो फिर दोबारा से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। दोबारा से सॉल्व किया तो देखा कि पी पे भी फिर पी पे भी 3 कंडीशन बन गई, तो ये हाइपर हार्मोनिक लग गया। यहां तक ये आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। ओके, इतना ही, इसको छोड़ दिया जाएगा, आप सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब सभी स्टूडेंट एक काम और करेंगे, इस क्लास को एक बार रिज्वाइन करें।